नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर गांव-गांव सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। चुनाव भले ही अभी कुछ महीने दूर हो, लेकिन संभावित और भावी प्रत्याशियों ने अभी से ही जीत की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खोराबार विकासखंड के ग्राम पंचायत साहूको मिर्जापुर में भी चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। प्रधान पद के भावी प्रत्याशी सोनू निषाद ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों को नाकाफी बताते हुए जनसमर्थन जुटाने की मुहिम तेज कर दी है। चुनावी मुद्दों को लेकर पूर्वा टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता विनय शर्मा ने जब सोनू निषाद से बातचीत की, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गांव के विकास के लिए शासन से जो भी योजनाएं आएंगी, उन्हें ईमानदारी से धरातल पर उतारा जाएगा। हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, यही मेरी प्राथमिकता होगी। सोनू निषाद ने ये भी दावा किया कि गांव में मूलभूत सुविधाओं, सड़क, पानी, आवास और रोजगार जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और विकास में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में जनता किसे अपना समर्थन देती है और किसके दावे मतपेटी में साबित होते हैं। पूर्वा टाइम्स के लिए विनय शर्मा की रिपोर्ट। सोनू निषाद जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। खोराबार विकासखंड के ग्राम पंचायत शाहूपुर मिर्जापुर से आप भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल मई के महीने में होने जा रहा है। ऐसे में जो चुनावी मुद्दे हैं, जो आपके गांव की समस्याएं हैं, वह क्या है? चुनावी मुद्दे मान लीजिए कि अगर कोई योजना है हमारे ब्लॉक में, चाहे हमारे सबसे पहले योजना अपने गांव में लाने का प्रयास करेंगे, चाहे रोजगार के माध्यम हो, चाहे शिक्षा के माध्यम हो, सबसे पहले हम लेकर आएंगे अपने गांव में। सोनू जी, सरकारी योजनाओं को आप गांव में लाने की बात कह रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे प्रधान हुए, वर्तमान में भी प्रधान हैं। क्या उन लोगों के द्वारा जो सरकारी योजनाएं थी आपके गांव तक पहुंची कि नहीं पहुंची? देखिए, लगभग मान लीजिए इसमें हम कह नहीं सकते मान लीजिए पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, लेकिन मान लीजिए योजनाएं हैं, कुछ कुछ तो पहुंचती हैं गाँव में, अपने हमारे गाँव में। आप युवाओं के लिए कौन कौन से कार्य करेंगे, कौन कौन सी योजना आपके पास है? युवाओं के लिए मान लीजिए पहले तो गांव की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। स्कूल जो है हमारे, सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और गांव में एक लाइब्रेरी भी बने, जिससे पढ़ाई क्षेत्र में एक माध्यम मिले कि जिसके जो सक्षम नहीं है पढ़ने में, मान लीजिए कहीं गोरखपुर जाना है, चाहे यहाँ यहाँ बैठ के हमारे गांव में ही ऐसा स्थान दे दिया जाए कि बच्चे पढ़ें। आपके वहाँ जो प्राइमरी स्कूल है, परिषदीय विद्यालय है, उसको वेल मेंटेन बनाने के लिए आपके लिए पास क्या योजना है? वेल मेंटेन एकदम, मान लीजिए सरकारी स्कूल है जिसको एकदम डिजिटलाइजेशन बनाना है, जो भी सरकार के माध्यम से और सरकार के सहयोग से जो भी काम रहेगा, सरकार स्कूल में अच्छे से अच्छे क्वालिटी देना है। सरकार की एक और योजना है कि प्रत्येक गांव में अन्नपूर्णा भवन हो, जहां से सारे काम हो, जैसे कि जो है राशन का वितरण हो, खाद का वितरण हो, बीज का वितरण हो, इसके अलावा जो है और सारे काम हो। इस दिशा में आपके वहाँ अन्नपूर्णा भवन है कि नहीं है? यदि नहीं है तो उस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, अन्नपूर्णा भवन बनवाना चाहिए। गांव में अन्नपूर्णा भवन नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा भवन अगर हम जीत जाते हैं तो बनवाएंगे जरूर। आंगनवाड़ी की क्या स्थिति है? आंगनवाड़ी आंगनबाड़ी है, उसको भी सुधार किया जाएगा। पंचायत भवन के बारे में क्या बताएंगे? पंचायत भवन मान लीजिए बन रहा है, गांव में बन रहा है, कार्य भी चालू है। कब से बन रहा है और वह जो है लगभग 2022 से ही बन रहा है, मतलब लगभग कंप्लीट भी हो गया है। थोड़ा उसमें काम रह गया है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में अभी मतलब अपूर्ण ही है। मैं लगभग गांव में अपने 2.5 साल से लगा हूँ। लगभग हर 2.5 साल से घूम रहा हूँ मान लीजिए समाज में, और जनता के बीचों बीच रह रहा हूँ। कोई भी समस्या हो तुरंत मुझसे जो रहता है वो पूरा करते हैं अपने हिसाब से। गांव की जनता के बीच 24 घंटा जो भी समय मिलता है, जो भी मुझे उस लायक समझता है, अगर
मैं तुरंत पहुँचता हूँ। इसलिए मेरे जनता मेरे साथ है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता मेरे साथ है।